नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज और मैं हूं मनीष और साथ में मैं हूं निधि सिंह। आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के राजपूत के अदम्य साहस की कहानी, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी के हत्या के आरोप में देश के सबसे हाईटेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह घुट घुट कर जेल में जिंदगी बिताना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था और उसको अपना मकसद पूरा करने से जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारें भी नहीं रोक पाती है और वह अपनी जान हथेली पर लेकर पहुंच जाता है कि ऐसी खतरनाक गैर मुल्क जहां इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी का असली मकसद। फिर खतरों से खेलते हुए वह अपना मकसद पूरा करता हुआ वापस लौटता है अपने देश हिंदुस्तान और फिर चले जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, यह कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। स्टार सूचना न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। इसकी आगे की कहानी मैं निधि सिंह आपको बताऊंगी। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे तब चंपल में डंका बजता था। कुख्यात डकैत फूलन देवी का 1980 के दशक में शुरुआत में चंबल के बिहरों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहर होते हैं। फूलन देवी को बैडिंग क्वीन यानी 10वीं सुंदरी नाम से भी जाना जाता था। उसने बेहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण भी किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीतिक से जुड़कर सांसद बन गई। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोक रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा उनसे मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। फूलन के हत्या के बाद राणा ने कहा था कि उसने बेहमई कांड में मारे अपने राजपूत भाई का बदला लिया है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी जुर्म स्वीकार कर लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह राणा को तिहाड़ में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उन्हें ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद यानी 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ से फरार हो गया। तिहाड़ जैसी ऐसी सुरक्षित जेल के किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में बड़ी बात थी, इसलिए राणा एकाएक फिर सुर्खियों में आ गया। उस दिन उत्तराखंड की पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल में पहुंचे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा था कि वह एक केस के सिलसिले में हरिद्वार के अदालत में एक पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वह अपने साथ हथकड़ी और अदालत में राणा के पीसी के कॉपी को भी लेकर आए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने पेशी का कॉपी देखा और फिर शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों यानी कि शेर सिंह राणा के साथी को सौंप दिया, जो राणा को वहां से लेकर चले गए। बाद में मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह कहानी है 2 साल की, जब जेल से वह फरार हुए थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की धरती ने बहुत सारी वीर योद्धाओं को जन्म दिया है और ऐसे ही एक धरती माँ की वीर सपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे तो उस समय गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने उन्हें दी थी।
पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में परंपरा है कि जो लोग मोहम्मद गौरी की कब्र को देखने जाते हैं उन्हें सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना पड़ता है। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का खुलासा किया तो बयान को समूचे भारत के मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी लोग ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अवशेष सम्मान के साथ भारत वापस लाने का प्रण लिया। फरारी के बाद उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनाया और फिर कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और फिर पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेज की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा बनवाया और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा ने काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधियां बनी थी। तालिबानियों की जमीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने एक माह गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे, पर आखिरकार उन्हें वह जगह मिल गई और वहां शेर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद कर राणा ने बिना डरे जान हथेली पर लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। फिर आया वो दिन जब राणा ने अपने प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत लेकर आए। इस पूरी घटना को अंजाम देने में 3 माह का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम को वीडियो में बनाई ताकि वह अपनी बात को प्रमाणित कर सके। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिसने भी राणा की साहस की यह कहानी सुनी वह गर्व से भरा रह गया। एक दिन जांच एजेंसी को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार ले रहा है और हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस के गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक नाम की एक किताब लिखी। एंड ऑफ बैंडिट क्वीन नामक बायोपिक फिल्म शेर सिंह राणा के जीवन पर आधारित है, जिसमें शेर सिंह राणा का किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। तो यह थी शेर सिंह राणा की अदम्य साहस की कारनामे की कहानी। शेर सिंह राणा द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत देश के लोगों के तहे दिल से किया। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा द्वारा लिखी गई हत्या और भारत के कानून का अनादर करने का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ शेर सिंह राणा के इस साहसिक कारनामे को सबके सामने लाने के लिए किया गया है। जब सरकार सब कुछ जानने के बाद सो रही थी और विपक्षी राजनीति कर रहा था, तब शेर सिंह राणा ने अकेले बीड़ा उठाया। धरती माँ के वीर सपूत को सम्मान पूर्वक दिलाने का उसकी वह हकदार थे। तो ये कहानी थी शेर सिंह राणा की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार सूचना न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर लें। ऐसे ही तमाम अच्छी स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल स्टार सूचना लाइव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपको आगे की वीडियो इसी तरह आपके पास लाकर रखे रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मनीष और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। धन्यवाद।
है।